आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं, वे लोग अधिक दुखी क्यों होते हैं, जबकि जो सत्कर्म एवं पूजा पाठ नहीं करते, वे लोग अधिक संतुष्ट एवं सुखी रहते हैं। प्रकृति में कर्म के सिद्धांत को समझ पाना आसान काम नहीं है और प्रत्येक काम का परिणाम तुरंत मिल जाए, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ही कर्म के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं और वह भी जिस समय हम कर्म करते हैं ठीक उसी समय परिणाम सुनिश्चित हो जाता है। परंतु जो हमसे जाने अनजाने अनैतिक कार्य हुए हैं, इसमें बदलाव करने के लिए प्रकृति हमें अवसर देता है और इसकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार हमें आम खाने की इच्छा हो रही है, सर्वप्रथम इसे हम अपनी आवश्यकता समझें या कुछ और, इसके तहत हमें आम का सेवन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा आम किस महीने फलता है, क्या आम का पेड़ हमारे आसपास है, यदि नहीं है तब किसी जान पहचान वाले से आम की उपलब्धता कराने के लिए कह सकते हैं या फिर मार्केट जाकर खरीद सकते हैं। और यदि हमने घर में आम के बीज बोए हैं, तब यह फल देने लायक 4 से 5 वर्ष के बाद परिपक्व हो जाता है। यह एक आम के पेड़ का निर्धारित समय है। यदि हमने यह कार्य 5 से 6 वर्ष पहले ही कर चुके हैं, तब हमें आम की उपलब्धता अपने ही घर में हो जाती है। और यदि यह कल्पना एवं आम बीज आज बोते हैं, तब इसके परिणाम हमें 4 से 5 वर्ष के बाद ही प्राप्त होंगी, और वह भी उस पौधे को अन्य जीव जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करने के पश्चात। इस प्रसंग के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारी इच्छा सिर्फ आम खाने की ही थी और इसकी प्रक्रियाएं कितनी जटिल हैं। ठीक ऐसे ही एक काम करने के अनेक रास्ते एवं अनेक परिणाम होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में अधिक बुराइयां नहीं रहती है और वह सामान्य जीवन यापन करता है। जब वह कठिन परिश्रम करता है, तब शुरुआत में मेहनत अधिक और लाभ कम मिलता है। इसलिए हमें और भी कड़ी मेहनत करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। जब हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव में आ जाते हैं, तब वही कड़ी मेहनत का परिणाम हमें अधिक लाभ देने लगता है और हमें सुख का भी अनुभव होता है। और जब अधिक लाभ मिलता है, तब हमारे मन में लोभ, लालच एवं अहंकार अपना विस्तार करने के लिए हमारे मन को प्रेरित करने लगते हैं। और जब हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तब यही अनियंत्रित इच्छाएं हमारे जमा पूंजी को खाने लगते हैं। इस समय की अवस्था यह होती है, हमने जो कर्म करके जो धन का अर्जन किया है वह जमा रहता है, और जब हम बुरे कार्य करने लगते हैं, तब यही हमारी जमा पूंजी खर्च होने लगती है। और जब हमारी जमा पूंजी खर्च होती है, तब हमारे लोभ, लालच एवं अहंकार की भावना कमज़ोर होने लगती है और एक बार फिर अपने जीवन जीने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय सारे धन संपत्ति समाप्त हो चुके हैं। इसलिए हमारे ऊपर 2 गुना दबाव पड़ता है। पहले यह कि हमें भोजन की व्यवस्था करनी है, और दूसरा यह कि हम परिश्रम करने के स्वभाव को भूल चुके हैं और ऐसी स्थिति में हमारे दुख तकलीफ़ें कम हो जाएं, इसलिए किसी दैवी शक्ति की भी सहायता लेते हैं, क्योंकि यह सारी बातें लोगों के द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से हमारे मन में कहीं न कहीं दबी पड़ी रहती है कि देवता की पूजा करने से हमारे भीतर सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है और हमारे दुख कम होते हैं। ऐसा समझकर हम कुछ विधि विधान से पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि यह कार्य हमने पहले नहीं किए रहते, इसलिए हमारे अंतःकरण में उतरने के लिए कुछ समय लगता है। जितना अधिक हम अपने मन को एकाग्र करके किसी एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं, तब उसके परिणाम और अतिशीघ्र प्राप्त होते जाते हैं। चाहे वह पूजा पाठ की विधि हो, चाहे वह किसी कार्य के परिणाम को प्राप्त करने की स्थिति हो। और लोगों का यह मानना बिल्कुल भी निरर्थक है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अधिक दुखी क्यों होता है। ऐसे लोगों की मानसिकता भ्रमित होती है, क्योंकि वह अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव से स्थापित करने में नाकाम हुए रहते हैं। इसलिए
उसे दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक तरफ सांसारिक दुखों को त्याग कर पाने में असमर्थ है और पूजा पाठ की विधि में इसी सांसारिक सुखों को त्याग करने की बात कही जाती है। हम अपने ही दो तरफा विचारों से घिरे रहते हैं और लड़ते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही दिशाएं विपरीत होती हैं। जब तक दो विचार एक न हो जाएं, तब तक यह दुख का कारण बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसे मार्ग का चुनाव करें जो हर एक कार्य की दिशा एवं दशा का परिणाम एक जैसा ही मिलता हो। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए प्रतिदिन मेहनत करने की आवश्यकता होती है और अपने मन के भावनाओं को अनियंत्रित होने से भी बचाना है। अधिक परिश्रम से अधिक धन की प्राप्ति होती है और अधिक धन से लोभ, लालच एवं अहंकार हमारे मन में उपजते हैं और इसके परिणाम से हमारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और इसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए हमें अपने लोभ एवं लालच को त्याग कर फिर से सात्विक भाव से मेहनत करते हैं। और जब तक हम अपनी कार्य के प्रति पूर्ण रूप से अभ्यस्त एवं निपुण नहीं होते, तब तक हमें दुख का अनुभव होता है, चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे जीवन संबंधित अन्य कार्य हो। जो इस तथ्य को अच्छे से समझ पाने में सफल होगा, उसके जीवन में कम से कम 30% समस्याएं तुरंत ही कम की जा सकती हैं। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।